Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 7th, Subject Geography, Lesson number 7, Soils. Try this. Make two small heaps of soil. On one of them, sow or any other fast growing seeds. Keep watering that heap for 4 to 9 days. After the sapling surface, water both the heap with a watering can. ऑब्जर्व सी फिगर 7.3। मतलब देखो, ये आपको करके देखना है, एक्सपेरिमेंट है ये। आपको मिट्टी के 2 टीले बनाने हैं। देखो, लुक एट दिस पिक्चर। ये फिगर दिया, इसे मिट्टी के 2 टीले आपको तैयार करने हैं। अभी उनमें से किसी एक टीले पर गेहूं या कोई ऐसा बीज डालना है कि उससे पौधा उगे। ओके, और 4-5 दिन उस टीले पर थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। अंकुर निकलने के 5-6 दिनों के बाद झाड़ी से पानी डालना है और इसका निरीक्षण करना है। ओके, अभी देखो, लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में दिया है, इस प्रकार आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। आया समझ में? नेक्स्ट पेज, soil erosion and degradation. A layer of soil, top layer of soil gets removed due to wind or water. This means that the soil gets eroded. Running water, climate and diversity in physiotherapy are reasons of soil erosion. मतलब देखो, वायु या जल की वजह से मृदा की परत बह जाती है, अर्थात मृदा का क्षरण होता है। बहता जल, जलवायु या प्राकृतिक रचना की विविधता के कारण मृदा का क्षरण होता है। जिस प्रकार मृदा का क्षरण होता है, वैसे ही कुछ कारणों से मृदा की गुणवत्ता भी कम होती है। द सॉइल quality may get lower due to certain reasons. This is called degradation of soil. और इसी को क्या बोलते हैं? मृदा की अवनति होना कहा जाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड degradation of soils. To obtain a higher agriculture yield, chemical fertilizers, insecticides, weedicides, etc. are used. The excessive spraying of chemicals and use of chemical fertilizer leads to soil degradation. देखो, कृषि के अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक कीटनाशकों और तृणनाशकों का भी उपयोग किया जाता है, और फसलों में उर्वरकों और खादों का अति उपयोग करने से क्या होता है? मृदा अवनति होती है, सॉइल डिग्रेडेशन। एक्सकेसिव इरिगेशन ड्रॉज द salts फ्रॉम द सॉइल्स अपवर्ड्स एंड मेक्स द सॉइल्स saline and then unproductive. Due to excessive use of chemicals, their residues remain in the soils for many years. They become a threat to the existence of microorganisms in the soils. It leads to lowering of the humus content in the soil, and the plants do not get micronutrients. If the pH of the soils thus gets disturbed, it is a sign of soil degradation. देखो, अति जल
सिंचाई से भूमि के क्षार ऊपर आ जाते हैं और भूमि कैसे होती है, लवण युक्त हो जाती है। और रासायनिक द्रव्यों के अति उपयोग करने के कारण यह द्रव्य मिट्टी में वर्षों तक वैसे ही बने रहते हैं और इससे मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के नष्ट होने का खतरा होता है। मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती जाती है और वनस्पतियों को मिट्टी से आवश्यक पोषक द्रव्य नहीं मिल पाते और मृदा की जो पीएच वैल्यू घटने पर ऐसा माना जाता है कि मृदा की अवनति हो गई है। ओके, नेक्स्ट, डू यू नो geographic indication GI? Certain soils are best suited for certain crops. मतलब भौगोलिक संकेत, जोग्राफिक इंडिकेशन मतलब भौगोलिक संकेत। आपको पता है कि किसी मृदा में विशिष्ट उत्तम गुणवत्ता वाली फसल जरूर होती है। ओके, फलतः वह उत्पादन उस प्रदेश का विशेष उत्पादन हो जाता है। हेंस द क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ दैट क्रॉप्स बिकम्स द स्पेशलिटी ऑफ that area. Such crops are given the status of geographic indication GI. For example, Hapus mango of Sindhudurg, custard apple from Beed district, the oranges of Nagpur, etc. मतलब देखो, ऐसी फसलों को वैश्विक भौगोलिक संकेत नाम दिए जाते हैं, जैसे सिंधुदुर्ग जिले का हापुस आम और बीड जिले से सीताफल और नागपुर से नागपुर के संतरा एक्सेट्रा। ओके, आदि। ये दी है हमें फिगर 7.3 सॉइल इरोजन और 7. यहाँ पे 7.3A दी है सॉइल डिग्रेडेशन। ओके, और 7.3B दी है सॉइल इरोजन। ओके, और नेक्स्ट है 7.3C सॉइल इरोजन। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सॉइल कंजर्वेशन। मतलब क्या, मृदा का संवर्धन। Considering the importance of soils, it is necessary to conserve it. It is necessary to protect the fertile soils of farmlands from getting washed out due to rains. मतलब मृदा के महत्व को देखते हुए उसका संवर्धन करना आवश्यक होता है और खेतों की उपजाऊ मृदा के जल साथ बह ना जाए, इसलिए खेतों में मेड़बंदी की जाती है, मेड़बंदी। और मेंढों पर उचित मात्रा में छोटे छोटे पौधे लगाना, खेतों में अधिक ढलान वाले भागों में पत्थरों की सहायता से मेड़ बनाना आदि कार्य मृदा संवर्धन विभाग की ओर से किए जाते हैं। ओके, देखो, सॉइल conservation included the works like construction of embankments, okay, and planting trees on them, constructing of gully plugs against the steep slopes, etc. Such works are taken up by the Department of Soil Conservation. Planting trees can also control the velocity of the wind. This helps reducing the erosion of soil by wind. वृक्षारोपण करने से वायु की गति पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसका फल क्या होता है, वायु द्वारा होने वाला मिट्टी का क्षरण रुक जाता है। The plant's root hold the soil and this also reduce the erosion of soils. Under soil conservation, the continuous contour
trenches. Okay, CCTS are constructed along the slopes. मतलब वनस्पतियाँ जड़ों को बांधे रखती है, इससे भी मृदा का क्षरण रुक जाता है। मृदा संवर्धन के लिए पहाड़ी ढलान पर समान स्तर पर नलियाँ भी खोदी जाती है। Construction of such trenches at different heights checks the velocity of water running along the slopes and hence reduces soil erosion. The water arrested in these trenches percolates into the ground. See figure 7.5. ऐसी नालियाँ बनाने से ढलान वाले क्षेत्रों से आने वाले जल का वेग कम जाता है और जिसके कारण होने वाली छिजन रुक जाती है। ओके, और इन नालियों के कारण रुका हुआ जल भूमि में रिसने में सहायता मिलती है। ये आपको फिगर 7.5 विविध उपायों के चित्र देखने हैं। ओके, next, the government of Maharashtra has implemented the watershed catchment area development program, under which constructing embankments along slopes in the rural areas, introducing CCTS along steep slopes etc. are undertaken. देखो, महाराष्ट्र सरकार के अपवाह क्षेत्र विकास के अंतर्गत ग्रामीण भागों में खेतों के ढलान वाले क्षेत्रों में मेड़बंदी करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत चलाई जा रही पानी रोको पानी रिसाओ यह योजना सफल हुई है। ओके, this led to the success of the scheme arrest water, let it percolate. This has resulted in raising the groundwater levels and reducing the erosion of soil. Recently, the government has launched the scheme called जलयुक्त शिवार। मतलब देखो, जिस सरकार के अंतर्गत चलाई जा रही पानी रोको पानी रिसाओ यह योजना सफलता हुई है और इसी प्रकार भूजल स्तर में वृद्धि करने के प्रयासों के साथ साथ मृदा का क्षरण होना भी कम हुआ है। और हाल ही में सरकार द्वारा खेत तालाब योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत खेतों में बांध बनाना, छोटे छोटे नालों का पानी रोकना, नाले जोड़ना जैसे काम बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। It is advisable to reduce the excessive use of chemical fertilizers and pesticides. If organic manures, vermicompost, compost are used regularly, it helps maintain the pH balance, increases the proportion of humus and retain the fertility of soil. Keeping the farmland fallows for some period and cultivating different crops alternately is important to help sustain the fertility of soils. मतलब देखो, मृदा की अवनति को रोकने के लिए रासायनिक खादों या कीटनाशकों के अतिरिक्त उपयोग से बचना चाहिए। जैविक खादों अर्थात केंचुओं की खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद का उपयोग करके मृदा में स्थित पीएच वैल्यू का संतुलन
बनाए रखा जाता है और इसका परिणाम मृदा में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि होने में मदद मिलती है और मृदा की उर्वरता बनी रहती है। कृषि भूमि को कुछ समय के लिए परती रखना, साथ ही अदल बदल कर फसलें लेना भी महत्वपूर्ण होता है, जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है। ओके, और यहाँ पे दिया है थिंक अबाउट इट, मतलब थोड़ा विचार करना है आपको। रोहित एंड प्रतीक्षा noted that their field had yielded a bumper crop, but they also note that a part of their field had a stunted growth of lands. What इन्वेस्टिगेशन विल यू सजेस्ट टू देम। देखो, रोहित और प्रतीक्षा के ध्यान में यह आया कि उनके खेत में फसलें विपुल मात्रा में हुई है, परंतु किसी भाग में वह बहुत ही अविकसित रह गई है। उसका कारण खोजने के लिए तुम उसे क्या सुझाओगे? ओके, ये दिया है। यहाँ हमारा ये लेसन फिनिश्ड होता है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस लेसन? ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।